हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपसे जो हम कमिटमेंट किए थे उसको हम पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे समय मिल रहा है हम आपके सामने आ रहे हैं। कुछ समस्या के कारण लाइव नहीं हो पा रहे हैं, वो भी कुछ दिनों में दूर हो जाएगी, घबराने की बात नहीं है। तो अब हम मेरे बैक के जो क्लास थे उसमें आपको एक्सरसाइज 5.1 से 1 से 4 तक सवाल बताया गया था। अब इसमें हम उससे आगे बढ़ेंगे और बिना समय व्यतीत किए और आपको हम इससे आगे बढ़ने जा रहे हैं। और आपको बताना है, जहां भी दिक्कत हो एकदम बोलना है। और मेरा ये आशा रहता है और मेरा ये प्रयास भी रहता है कि ऐसा बता दिया जाए ताकि आपको समझने में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। अगर फिर भी दिक्कत होता तो आप कॉल के माध्यम से फोन करके आप मुझे बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर हम नहीं समझे थे, हम दोबारा उसको शॉर्ट वीडियो बना करके हम अपलोड कर देंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 5.1 का एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। ये हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। चलिए कोई बात, इससे आगे हम कर रहे हैं, एकदम ध्यान से समझिए। पहला सवाल है आपका, ए का मान है 10 और डी का मान भी है 10। ये 2 मान आपको दिया हुआ है। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, एकदम बिल्कुल मन को रिलैक्स करना है और मेहनत थोड़ा सा कीजिए। कोई नहीं रोक लेगा आपको 100 में 100 लाने से, ये मेरा वादा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना है, ज्यादा नहीं। चलिए ज्यादा करेंगे तो और बढ़िया होगा। देखिए ए का मान कितना दिया 10, डी का मान भी 10। और इसमें ये ध्यान रखना, मैथ में टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना है, दूसरे को देना है, खुद को नहीं लेना है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो ए का मान दिया 10 और डी का मान 10। अब बोला क्या कि एपी, जब ये एपी लिखा हुआ क्वेश्चन में मिल जाए, हमेशा ध्यान रखना है, जब ये क्वेश्चन ये रहे कि एपी है, जब ये एपी लिखा हुआ मिल जाए, समझ जाइए हमको डी से टेंशन फ्री है। यानी कहीं भी डी का मान जो एक बार दे दिया वही सभी जगह होगा, सब जगह मेरे सभी पद पर हमको डी का मान चेक करना नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए एपी के क्या निकालना है, 4 पद। कितना पद, 4 पद। कितना पद निकालना है, 4 पद। अब गौर कीजिए, पहला पद आपको दिया हुआ है, जब पहला पद दिया हुआ है तो उससे आगे 4 पद निकालना, मतलब क्या, दूसरा पद, फिर तीसरा पद, फिर चौथा पद और फिर 5वां पद, यानी 5 पद निकालना है। पहला पद आपको दिया हुआ है। अब चलिए हम दूसरा पद निकाल लेते हैं, A2। A2 कैसे निकलेगा, A2 बराबर क्या होगा, A प्लस डी। कैसे डी होगा उसको भी चलिए थोड़ा समझ लेते हैं, AB। अब गौर कीजिए, पहला पद आपका क्या था, A1, दूसरा पद क्या था, A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, 5वां पद A5। इस तरह से ये कहां तक, अंतिम तक, AN तक। अब ध्यान ये रखिए, देखिए पहला पद से जब दूसरा पद पर जाते हैं तो एगो डी जोड़ते हैं, ये तो पता होगा। फिर दूसरा पद से तीसरा पद पर जाएंगे तो क्या होगा, एगो डी बढ़ेगा। फिर तीसरा से चौथा पर जाएंगे तो एगो डी बढ़ेगा, और फिर इस शेष पे जाएंगे तो एगो डी बढ़ेगा। अब गौर कीजिए, अगर हमको दूसरा पद निकालना हो तो पहला पद में क्या करेंगे, एगो डी जोड़ेंगे तभी हम दूसरा पद पर जाएंगे, A प्लस डी करेंगे तभी A2 होगा। फिर मान लीजिए A3 करेंगे, A3 पहला पद। अब यहाँ पर हमको आना है, यहाँ आना है, गौर कीजिए यहाँ पे, तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आने में एगो डी, और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में एगो डी, क्या गो डी हो गया, 2 गो डी हो गया।
इसलिए ए प्लस कितना 2d। फिर मान लीजिए चौथा पद निकालना है, ये पद, तो क्या होगा देखिए, यहाँ से यहाँ तक आने में एगो डी, यहाँ से यहाँ तक आने में दूसरा डी, यहाँ से यहाँ तक आने में तीसरा डी, ए प्लस क्या वो डी 3d। अब तो हमको आशा है आप समझ गए होंगे किस तरह से निकलता है, किस तरह से निकलता है। चलिए अब देखिए इसका और दूसरा क्या है लॉजिक, जैसे मान लीजिए हमको ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको भी समझिए सेम इसी पर आधारित है। दूसरा पद निकालने हैं, एन का मान कितना 2। देखिए को जो पद कहेगा निकालने, अगर कह रहा पांचवा पद तो समझ जाइए एन का मान 5, क्योंकि पद को हम लोग किससे सूचित करते हैं एन से, पद को किससे सूचित करते हैं एन से। अगर कह रहा 10वां पद, कौन सा पद 10वां पद, तो समझ जाइए एन का मान हो गया 10। कह रहा छठा पद तो एन का मान 6। जब ये पद आ गया समझ जाइए एन हो गया, जब ये पद आ गया तो समझ जाइए एन हो गया, तो ये चीज हो गया, तो एन का मान 10। अब देखिए दूसरा पद है तो यहाँ क्या होगा a2, ए प्लस एम, जहां एन है वहां 2 होगा, 2 माइनस 1 और डी, तो बताइए क्या होगा ए प्लस क्या होगा 2 में से घटेगा ये, और 1 को डी से गुना करेंगे तो डी, तो बताइए देखिए कितना आ गया ए प्लस डी हो गया। तीसरा निकालिएगा क्या लिखेगा ए प्लस, जहां एन है वहां क्या होगा 3 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस क्या होगा डी 2d। देखिए आ गया कोई चीज सेम उसी में, तो हमको इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, हमको समय की बचत करना है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, ए का मान कितना 10 और डी का मान भी कितना हो गया 20। फिर देखिए तीसरा पद, तीसरा पद मतलब क्या होगा ए प्लस क्या बोलिए, तीसरा पद मतलब ए प्लस कितना डी 2d। देखिए तीसरा पद जब ये रहेगा, जितना पद कहेगा ठीक उतना में से वो घटा लेना है। तीसरा पद किया तो 3 में से वो घटा लीजिए, कितना बचा 2 अर्थात 2d, समझ गया 2d। अगर मान लीजिए 10वां पद, कौन सा पद 10वां पद, 10वां पद मतलब क्या हुआ 10 में से ये घटाइए कितना बचेगा 9, तो ए प्लस क्या डी 9d, क्लियर होगा। अब मान लीजिए कहा जाता है 20वां पद, तो 20 में से क्या करेंगे एक घटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं एक घटता है, तो 20 में से जैसे ही एक घटेगा तो क्या को बचेगा 19, तो ए प्लस 19d, समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए 15 पद करता है तो 15 में से घटाइए क्या बचेगा 14, तो 14d हो जाएगा, तो ए प्लस 14d हो जाएगा। अब तो आप क्लियर होगा, समझ गए होंगे। जितना पद कहेगा उसमें से ये वो घटा लेना है उतना डी हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ कौन सा पद घटा, तीसरा पद, ये 3 मतलब तीसरा पद, तो बताइए 3 में से क्या होगा एक घटेगा तो क्या बचेगा 2, ए प्लस 2d। तो देखिए ए का मान 10, 2 सेम, और डी का मान भी क्या दिया हुआ है 10, तो कितना हो गया 10, और गुना का होगा 10 गुना 20, तो 20 प्लस 10 बराबर 30। देखिए कितना इजी है, बहुत इजी है, एकदम घबराना नहीं है। ए प्लस क्या डी बताइए, 4 में से घटाइएगा ना चौथा पद में, तो क्या डी 3d, तो ए का मान 10 और 3 सेम, और डी का मान भी 10। देख रहे हैं यहाँ ए का मान 10 और डी का मान 10, इसी का हेल्प ले रहे हैं, 10 या 30 यानी 40। फिर पांचवा पद निकालिएगा, बताइए ए प्लस क्या डी, जल्दी बोलिए तेजी में 4d, ए का मान 10 और 4 गुने 10, 10 प्लस 40 बराबर 50, ये हो गया। यही आपका एपी हो गया। अभी क्या कीजिए, इसको एपी में सजा दीजिए। पहला 10 था, दूसरा 20 हो गया, तीसरा 30 हो गया, देखिए पहला 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40 और पांचवा 50, फिर 40 और फिर 50, इस तरह से ये क्या होगा बढ़ता चला जाएगा, यही इसका अब आप ये समझ गए होंगे। चलिए इसको मिटा दें, आप समझ गए होंगे आप। चलिए इसको हटा देते हैं। अब दूसरा देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, सब एक एक बताएं, अपने से बना लीजिएगा पूरा चैप्टर, डरना नहीं है, मैथ से डरना नहीं है, मैथ को तो रुई की तरह ढूंढ देना है। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा ए बराबर -2, बताइए ए का मान -2 और डी का मान 0, बहुत आसान। क्या को पद निकालना है 4 पद, फिर वही बात a2 बताइए 2 मतलब एक घटाना है, ए प्लस क्या डी एगो डी, ए का मान -2 डी का मान 0 बराबर -2।
फिर देखिए तीसरा पद ए प्लस क्या बोलिए, जल्दी बोलिए। तीसरा मतलब तीन, तीन में से घट गया, बताए ना, जो पद कहेगा ओकरा से ठीक एगो कम डी। तो तीसरा पद क्या, तो तीन में से एगो घट गया, मतलब क्या गो डी, दो डी, तो टू डी। डी का मान माइनस दो और डी का मान जीरो है, तो जीरो गुना लेगा तो जीरो होगा, जीरो में माइनस दो जोड़ेगा माइनस दो होगा। फिर उसी तरह चौथा निकाल लीजिएगा, तो क्या होगा, ए प्लस क्या गो डी, जल्दी बोलिए, तीन डी, एकदम बोलते होंगे आप लोग, ए प्लस तीन डी माइनस दो प्लस तीन गुने जीरो, माइनस दो प्लस जीरो बराबर माइनस दो। पांचवा पद निकालिए, ए प्लस बताइए क्या गो डी, एकदम सही जवाब, फोर डी माइनस दो प्लस चार गुने जीरो बराबर माइनस दो प्लस जीरो बराबर माइनस दो। बताइए सबका मान, अब ये भी सजा दीजिए, सबका मान क्या निकल रहा है, माइनस दो माइनस दो माइनस दो माइनस दो, एकदम माइनस दो करते जटिला लग गया, यही आपका आंसर हो गया। क्या है, कुछ है, कुछ नहीं है, सब सवाल में कुछ नहीं है, तो डरना उड़ना नहीं है मैथ में, बिल्कुल नहीं। चलिए अगला देखिए, अब इसमें आप लोग बनाइएगा, ठीक है। नहीं एगो और हम बता देते हैं, एगो 5 नंबर बता देते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक के लिखिएगा, जहां दिक्कत होगा वहां पूछना है। चलिए इसको मिटाते हैं। बहुत गर्मी है, गर्मी से बहुत ज्यादा परेशानी है। चलिए 5 नंबर, इसी का 5 नंबर देखिए, ए का मान -1.25 और डी का मान -0.25। फिर वही बात, दूसरा पद, दूसरे 4 पद इसमें भी निकालना है। दूसरा पद मतलब ए प्लस डी। अब देखिए ए का मान -1.25 और डी का मान -0.25। कोई बात नहीं, माइनस से घबराना नहीं है, कुछ नहीं है, ये 1.25 देखिए, प्लस माइनस माइनस 0.25। अब देखिए ई भी माइनस हम लोग जानते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस मतलब अंक जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, अंक जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। तो क्या होगा, 25 25 50, देखिए 94, यही हो 94, तो 4 आना 4 आना मिला 8 आना, तो -1.5। अब चलिए ए3 मतलब बताइए, ए प्लस क्या बॉडी, एकदम सही 2D। ए का मान -1.25, देख रहे हैं, ए का मान यहाँ जोड़ रहा है कितना है, और +2 सेम, डी का मान -0.25। अब गौर कीजिए, -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 दूना 50। अब गौर कीजिए, 8 आना 4 आना, 8 आना 4 आना मतलब कितने, 75 पैसा, तो हो जाएगा -1.75, हो गया। फिर इसी प्रकार चौथा पद, ए प्लस बताइए क्या बॉडी, 3D, गुड, 1.25 और प्लस 3 गुने -0.25, तो -1.25 और माइनस कितना 75। अब गौर कीजिए, 75 पैसा में 4 आना जोड़िएगा कितने होगा, 1 रुपया, और 1 रुपया यहाँ है, तो इसका मतलब कितने रुपया, 2 रुपया। इस तरह से फिर 5वां पद नहीं निकाल लीजिएगा, A5 मतलब ए प्लस क्या बॉडी 4D, ए का मान -1.25 और 4 से का मान -0.25। अब देखिए -1.25 और 4 आना 4 पे देखिएगा क्या रुपया हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा, होगा ना, 1 रुपया में 1.25 रुपया जोड़ेंगे तो 2.25 रुपया हो जाएगा। बस इसको AP में सजा दीजिए, बस वही आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि ये भी आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। आज भी देखिए बहुत परेशानी कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं, बच्चा है। 3 नंबर आपका एक छोटा भाई है, देखिए क्या बोला, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। देखिए AP दे दिया है, तो क्वेश्चन हम लिख के बता देते हैं। चलिए बोला निम्नलिखित में से, थोड़ा टाइम लगता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP
के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। गौर कीजिए, तो क्या बोला, एपी का क्या लिखना है, प्रथम पद। प्रथम पद मतलब ए का मान, और सार्वंतर, सार्वंतर मतलब डी का मान। यही दो मान हमको निकालना है। बड़ा इजी है, कुछ नहीं है, एपी दिया हुआ है। चलिए पहला 3 के बाद 1, तब -1 -3 डॉट डॉट। बताइए इसको क्या कहिएगा, पहले पद में कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो पहला पद का मान करते 3, हो गया आंसर, निकल गया। अब डी, तो डी के लिए जानते हैं आप लोग A2 - A1। क्या सब पर निकालना होगा, दूसरों पर, तीसरों पर, चौथों पर? नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि यहाँ एपी दे दिया है। हम जानते हैं कि जब ये एपी लिख देगा तो सब जगह डी का मान समान होगा, इतने है, सब जगह डी का मान समान होगा। इसलिए हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जहां सुविधा होगा वहां निकाल लेंगे। थोड़ा मेहनत से बच के चलिएगा, क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो धीरे धीरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए A2 बताइए, A2 का मान 1 डाल दिए, -7। A1 का मान 3, कितना, -2। हो गया आंसर। क्या है, कुछ है, कुछ नहीं है। और डी जब भी निकलता है तो बताए थे जिस पद पर निकालेंगे तो ठीक होगा, पहला वाला घटाएंगे। अब कहिएगा 3 पर नहीं निकलेगा, नहीं, कभी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि 3 से पहले यहाँ कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। जब ये कोई पद नहीं है तो डी का मान नहीं निकलेगा, एकदम नहीं निकलेगा, ध्यान रखिएगा। यही आपका आंसर हो गया। एक इसमें और देखते हैं, चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा देखिए कि आपका क्या दिया, -5 -1 3 7 डॉट डॉट। कोई बात नहीं, क्या है, पहला पद है, ए का मान -5, हो गया आंसर, आ गया। अब देखिए डी का मान, यहाँ भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ सुविधा होगा, तो सुविधा होगा क्या होगा, 7 में से 3 हटा दीजिए, 4, हो गया आंसर। यहाँ भी निकालेंगे तो उतना ही आएगा। ये देखिए -1 यानी होगा यहाँ A2 और -A1, तो A2 का मान कितना है, -1, आई -7 A1 का मान -5। अब देखिए -1 आई प्लस 5, और 5 में से गया 4, हो गया। कहीं भी निकाल लीजिए, के समान आएगा। तो हमेशा देखिएगा प्लस का मिलेगा, खोज बकरी बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने छोड़ दीजिएगा ना, क्या टेंशन लेंगे, टेंशन लेना नहीं, टेंशन देना है। घबराना नहीं है कि मैथ में नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना है, जब तक रहेंगे टेंशन नहीं करने देंगे। चलिए मिटा दें आपको, बोलिए जल्दी। चलिए तीसरा देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए आप लोग वीडियो को थोड़ा सा रुक के देख लीजिएगा एकदम, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, सब लाइक और सब्सक्राइब जम के करना, शेयर तो हुमस के करना है, ताकि जो नहीं पढ़ता वो पढ़ ले। आप बैठिए बेटा, बदमाशी नहीं कीजिए, आवाज आता है बेटा, पढ़ा रहे हैं ना, गंदी बात। चलिए एक तीसरा देखते हैं, बट्टा वाला। तीसरा देखिए, एपी क्या दिया है, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 डॉट डॉट। फिर वही बात, बताइए पहला पद निकालना है और डी। बताइए पहला पद कहते हैं, ये तो पहले करा है हमें, है भाई जी हमारे ले लो, यह तो है पहला पद, हो गया आंसर। क्या देखना है, हरा डी का मान कहीं निकाल लीजिए। मान लीजिए A2 - A1, बताइए A2 का मान कितना है, 5/3, कहिएगा हेजे है 5/3। A1 कहते हैं रे यहाँ है, चलिए 3 3 का लघुत्तम 3, 5 - 1 कहते 4/3, हो गया आंसर। जरूरी नहीं सब पर निकालना, बात खत्म है, बहुत निकाल दिए। चलिए एगो पॉइंट वाला है, उसको बनाइएगा, नहीं बनेगा फिर घबराना नहीं है, इसलिए। और टेंशन तो दिमाग में रखना ही नहीं है, मैथ है बहुत भारी है, आप ध्यान दीजिए, आपको हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। और दुर्गा पूजा सितंबर में है, अक्टूबर में हर हाल में आपको हम कोर्स कंप्लीट करके रख देंगे, ये मेरा कमिटमेंट रहेगा, वादा रहेगा। अक्टूबर पूरा में हो जाएगा, फिर भी आपके पास नवंबर दिसंबर जनवरी बचेगा, तैयारी जम के करना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव का गजब का ट्रिक्स बताएंगे, घबराना नहीं है, किसी से डरना नहीं है मैथ में। चलिए
और लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर, शेयर जबरदस्त कीजिए, सब अपने दोस्तों के पास शेयर मारिए। देखिए फिर क्या सभी बच्चों को लाभ मिलेगा। चलिए इतना ही इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मेरा बच्चा सब।